हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। देखो सुनो, मैंने हमेशा बोला है कि अगर हमें क्वेश्चन समझ में आ गया या फिर हमें पता हो कि हमें अप्रोच कैसे करना है तो फिर कैसे भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास लॉजिक होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए। कंसेप्ट हम पहले ही जो है वो सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, दो बातें होंगी, या तो समझ में आएगा या नहीं आएगा। अगर आता है तो वेल डन, नहीं आता तो बस हम ये देखेंगे कि हमें फाइंड क्या करना है। ओके, आइए इधर आइए। देखो सुनो बच्चे, क्वेश्चन कहता है हमें कि द सम ऑफ टू एंगल्स। तो यहाँ पर हमें ये बात समझ में आई, अच्छा दो एंगल की बात की गई है, मतलब दो एंगल हैं और दो एंगल का सम की बात की गई है। सम माने उसको हम ऐड कर देंगे। हाँ, बच्चे समझ के रखे हो क्या सर जी? हाँ, हमको बच्चे समझ के रखे हो? अरे हमको पता है इसका मतलब। अब आगे तो बढ़ो। सॉरी बच्चे, हम आगे बढ़ते हैं। देखो सुनो, कहता है कि दो एंगल का सम है 114 डिग्री। ओके, अब क्या कहता है कि इफ वन ऑफ देम इज एज मच इन डिग्रीज एज द अदर इन ग्रेड। तो देखो सुनो, हम इस लाइन का मतलब अगर समझ गए ना तो फिर इस न्यूमेरिकल में रखा ही नहीं है। ये जो बोल रहा है, ये लाइन बोलता है दो एंगल का सम है 115 डिग्री, जिसमें से एक एंगल जितना भी है डिग्री में वो सेम है ग्रेड में। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए एक एंगल है 30 डिग्री, डिग्री में वो 30 है तो ग्रेड में भी सेम है 30 ग्रेड। मतलब दो जो एंगल है वो कुछ ऐसा है कि एक है 30 डिग्री और एक है 30 ग्रेड, ऐसा। और इनका सम कहता है 114 डिग्री है। समझना बात को? हाँ, मेरे बात समझना। तो अब हमें कह रहा है कि वो दोनों एंगल है क्या एक्चुअली। तो हमको पता तो नहीं है, हमने तो जैसे एग्जांपल लिया है, लेकिन ये 30 कहीं सही होगा? नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स लेट करेंगे कि लेट द एंगल बी एक्स। मान लिया हमने कि वो एंगल एक्स है, मतलब 30 की जगह पे हमने एक्स मान लिया, तो फिर एक एंगल हो जाएगा क्या, एक्स डिग्री, क्योंकि हम एक्स मान रहे हैं तो एक्स डिग्री, और दूसरा हो जाएगा एक्स ग्रेड। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, लेट क्या, द फर्स्ट एंगल इज एक्स डिग्री। देयरफॉर, अब क्योंकि हम पहला एंगल मान लिए हैं एक्स डिग्री, और क्वेश्चन में कहता है कि भैया पहला एंगल जो है ना, दूसरा एंगल भी सेम है लेकिन ग्रेड में, तो हम बोलेंगे देयरफॉर सेकंड एंगल इज एक्स ग्रेड। पहला डिग्री में लटके, दूसरा अपने आप ग्रेड में आ गया। अब हम प्रॉब्लम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम के हिसाब से दो एंगल का सम, पहला एंगल है एक्स डिग्री, दूसरा एंगल है एक्स ग्रेड। दो एंगल का सम मतलब ये एंड ये है 114 डिग्री। अब देखो सुनो बच्चे, एक्स डिग्री प्लस एक्स ग्रेड इक्वल्स टू 114 डिग्री, ये कहता है। ठीक है, अब हमें बोल रहा है फाइंड करने के लिए दोनों एंगल। क्या करेंगे, देखो सुनो, कुछ नहीं करना, ये एक्स ग्रेड को डिग्री में लेके आओ। क्यों? क्योंकि ये वाली बात डिग्री में दी गई है। अब इसके बाद सॉल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू आएगा, और वो वाले एक्स की वैल्यू से हमें एंगल मिल जाएगा डिग्री में, और उसको हम फिर रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमको एंगल को रेडियन में ही फाइंड करना है। दिस इज द ऑब्जर्वेशन एक्चुअली वी हैव। हाँ, दिस इज एक्चुअली वी हैव टू डू टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। बच्चे, हमें ऐसा ही कुछ करना है ताकि हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। आओ चलो इधर आप देखो, सुनो बच्चे, अभी क्या है ना, हमको क्या करना है, ग्रेड में कन्वर्ट करना है। देखो सुनो बच्चे, हम जानते हैं एक बात, क्या हम जानते हैं, वी नो, हम यहाँ लिख सकते हैं, हम यहीं पे लिख सकते हैं, हम यहाँ भी लिख सकते हैं, वी नो, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 90 डिग्री इक्वल्स टू 100 ग्रेड। हम जानते हैं 90 डिग्री में कितना होता है, 100 ग्रेड होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, 100 ग्रेड इक्वल्स 90 डिग्री। हम इसको फ्लिप करके भी तो लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि भैया 100 ग्रेड में 90 डिग्री होता है, देयरफॉर 1 ग्रेड में 90/100 डिग्री होगा, देयरफॉर एक्स ग्रेड में x इंटू 90/100 डिग्री होगा। देखो सुनो, अब 0 0 कट जाएगा तो क्या आएगा, 9x/10 डिग्री। तो x ग्रेड में हमें क्या मिला,
9x/10 डिग्री मिला। इसको एकदम ध्यान से समझिएगा बच्चे, हाँ मैं जो बोल रहा हूँ, हाँ सुनो मेरी बात, इधर आ सुनो। देखो हमने क्या पाया, हमने पाया अच्छा x ग्रेड में 9x/10 डिग्री है। अभी ये वाली वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो सुनो, x डिग्री की जगह पे x डिग्री लिखा हमने, अभी x ग्रेड की जगह पे लिख देंगे 9x/10 डिग्री, ऐसा हमने लिख दिया। और ये इक्वल है किसके, 114 डिग्री के। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो सुनो, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अगर ये वाला x डिग्री हम कॉमन ले ले यहाँ से तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 + 9/10, क्योंकि x डिग्री हमने यहाँ से ले लिया तो 9/10 ही बचेगा। अगर इस वाली स्टेप में डाउट है तो सेम ही p प्रॉब्लम, मतलब आपको प्रॉब्लम है, मैं फिर से बताऊंगा बच्चे, लिखिएगा। चलो कोई नहीं, बाकी हमने ऐसा कर दिया, और अगर आपको डाउट नहीं है तो फिर कुछ मत लिखना। चलो तो ये हमने लिखा 114 डिग्री और x डिग्री इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 + 9/10 ऐसा आएगा ना। ये क्या होगा, 114 डिग्री हो गया। अभी क्या करेंगे, अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना, देखो ध्यान से, हम 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे और ये नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा, देखो सुनो, तो x डिग्री इंटू 10 + 9 क्या होता है, 19 होता है ना। तो हम लिख लेते, एक स्टेप और लिख लेते, 19/10 = 114 डिग्री। एक स्टेप हमने और लिख लिया। इसके बाद अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। चलो तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे भैया x डिग्री तुम हो जाओगे 10 × 114 डिग्री इंटू 10/19। अभी अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आई थिंक ये 6 टाइम में जाएगा, 6, देखो ये 6 बार में गया, तो 10 × 6 क्या आएगा, देयरफॉर x डिग्री = 60, मतलब x क्या आएगा, 60 डिग्री। समझो बात को, हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया था द फर्स्ट एंगल इज x डिग्री, तो x डिग्री कितना है, 60, तो पहला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। हाँ तो देखो सुनो, अब हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द फर्स्ट एंगल इज कितना, 60 डिग्री। ब्रैकेट में लिखोगे x डिग्री = 60 डिग्री। अब ये है डिग्री में, लेकिन हमें बोला है फाइंड द एंगल इन रेडियन, तो हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है अगर, तो फिर क्या करते हैं हम, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं π/180 से। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको कितने से, 60 डिग्री को π/180 से। अब ये कट होगा तो क्या आएगा, 3, तो आंसर हमारा क्या है, π/3 रेडियन। तो देयरफॉर फर्स्ट एंगल इज, पहला एंगल क्या है, π/3 रेडियन। जस्ट चेक, देखो सुनो बच्चे, ऐसे करेंगे। और सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा, देयरफॉर सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा, सेकेंड एंगल हमने देखा था क्या, ये यही है ना x ग्रेड 9x/10 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, सेकेंड एंगल इज 9x/10 डिग्री। हाँ अब देखो सुनो, अभी x की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से x निकालो ना, x डिग्री है 60, तो फिर और x = 60 डिग्री होगा, और क्या मतलब x की वैल्यू 60 डिग्री है, और क्या। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, अब इसको सॉल्व करो, 9/10 × 60, ये हमारा आएगा 654 डिग्री। अभी 54 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो 54 × π/180। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये 27 में जाएगा, ये 90 में जाएगा, और ये 10 आएगा, ये 3 आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3π/10 रेडियन। हमारा सेकेंड एंगल का जो वैल्यू होगा ना वो आएगा ये, देखो सुनो बच्चे, 3π/10 रेडियन, ठीक है ना। हमारे सेकंड वाला जो है ना, सेकंड वाला, उसका जो आंसर है वो क्या होगा, 3π/10 रेडियन। ओके डन। तो अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है, आप अगर समझ गए हो, सेम ही यस। ओके चलो, तो फिर एक और न्यूमेरिकल करते हैं। स्क्रीन शॉट मुझे लगता है कि आपने ले लिया होगा। चलो, क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ टू एंगल, द सम ऑफ टू एंगल is 135 degree. Okay, the sum of two angles is 135 degree and their difference is 100 grade.
and their difference is 100 grade, and their difference is 100 grade. 100 grade. Find the angles in radians. Find the angles in radians. Find the angles. Find the angles. Find the angles in radian. इधर आ जाते हैं। सुनो बच्चे, हमने हमेशा बोला है सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के पहले हमने ये पता होना चाहिए कि हमने उसे अप्रोच कैसे करना है। अरे हमने बोला है द फर्स्ट स्टेप इज, पढ़ो पहले ध्यान से, दो बातें होंगी, या तो समझ में आएगा या नहीं आएगा। अगर समझ में आया तो वेल डन, नहीं आया तो देखो कि हमें पूछ क्या रहा है। ठीक है, पहले पढ़ते हैं। देखो सुनो बच्चे, कहता है कि द सम ऑफ टू एंगल इज 135 डिग्री, मतलब दो एंगल की बात की गई है, उनका सम बोला कि 135 डिग्री है। तो देखो एक लाइन ये पढ़ते ही दिमाग में एक बात आई, अच्छा दो एंगल दो एंगल दो एंगल, तो हमने बोला लेट फर्स्ट एंगल इज x and second angle is y. second angle is y. ऐसा हमने लेट कर लिया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इनका सम क्या है, 135 डिग्री है। ओके फाइन, और इनका डिफरेंस जो है ना ये हो गया, चलो फर्स्ट, और इनका डिफरेंस कहता है 100 ग्रेड। हाँ देखो सुनो बच्चे, इनका डिफरेंस कहता है 100 ग्रेड, और हम जानते हैं कि 100, देखो सुनो, अल्टीमेटली हमको क्या करना है, दोनों एंगल का जो हमने लेट करा है ना, पहला और दूसरा, उसको रेडियन में लेके जाना है। और रेडियन में ले जाने के लिए डिग्री से रेडियन जाना ज़्यादा आसान है। तो हम यूजुअली जो है या तो इस ग्रेड को डिग्री में बदल दे या फिर इस डिग्री को ग्रेड में बदल दे। तो ज़्यादा आसान डिग्री में करना है तो डिग्री में कर लेते हैं। हमको पता है 100 ग्रेड में 90 डिग्री होता है, हम जानते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, और x माइनस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, ऐसा हम लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे सिंस 100 ग्रेड इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हम जानते हैं। अब ये हो गया इक्वेशन 2। अब बहुत आसानी से सब कुछ होने वाला है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे भैया इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों को हम ऐड करने वाले हैं। देखो ध्यान से देखो सुनो बच्चे, यहाँ पे है x प्लस वाई इक्वल्स टू 135 डिग्री, ये पहला इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन ये है ना x माइनस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो फिर यहाँ साइन चेंज नहीं होगा, प्लस वाई माइनस वाई सीधा कट जाएगा, और x प्लस एक्स क्या होता है, 2x होता है बच्चे। तो हमें क्या मिला, 2x इक्वल्स टू 135 प्लस 90। अगर हम 135 में 90 को प्लस करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, देखो सुनो बच्चे, 225 आएगा। तो देयरफॉर x क्या आ जाएगा, 225/2 डिग्री। अरे आएगा ना x की वैल्यू ये। अब देखो सुनो, हमने लेट किया था पहला एंगल x और दूसरा एंगल y, हाँ, लेकिन अब यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आई है क्या, कि भैया हमको ले दे करके x का वैल्यू इतना मिल गया है। अच्छा, अब x के इस वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट करो या फिर y2 में पुट करो, तो y मिलेगा, दोनों डिग्री में मिल जाएगा। उसके बाद जाके उसको ग्रेड में कन्वर्ट कर देना है। अब क्या करोगे, कुछ नहीं, लिखोगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दोनों में कोई भी एक में। तो चलो हमने मान लो पुट किया 1 में हमने पुट किया, तो x कितना है, 225/2 डिग्री है ना, प्लस y इक्वल्स टू 135 डिग्री। तो देयरफॉर y क्या हो जाएगा, अरे इसको माइनस बना के इधर ले जाते हैं ना, इधर इसको माइनस बना के उस तरफ ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 135 डिग्री माइनस 225/2 डिग्री, ऐसा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 270 माइनस 225/2 डिग्री, ऐसा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 45/2 डिग्री, ऐसा। तो हमारा x निकल गया इतना, y निकल गया इतना, लेकिन कन्वर्ट करना है इसको रेडियन में। क्या करोगे, कुछ नहीं, 225/2, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो π/180 से। अब जब इसको कट करोगी, सॉल्व करोगी, तो ये कितने से आएगा, ये 3 से करो ना, ये हो जाएगा 7, और ये 5 हुआ, और ये 60 हुआ। वापस से तो ये आई थिंक 5 से भी चला जाएगा ना, 12 आएगा नीचे और 15 आएगा यहाँ पे। वापस से 3 से करेंगे तो 5 आया, ये 4 आया, तो ये नीचे आएगा 8, ऊपर आएगा 5, मतलब 5 π/8।
तो एक्चुअली देयरफॉर x इक्वल्स टू 5π/8, ये हमारा रेडियन में आंसर होगा। हाँ, चाहो तो साइन दे दो रेडियन का और चाहो तो मत दो, आपकी मर्जी। इसको क्या करोगे 45/2 इंटू π/180। अब ये आई थिंक 4 से कट जाएगा सीधा, तो हमारा क्या आया π/8। ये हमारा क्या होगा रेडियन होगा π/8। तो हमने फर्स्ट एंगल क्या जिम किया था, फर्स्ट एंगल इज x, तो आंसर क्या आया πx क्या आएगा रेडियन में 5π/8 रेडियन। अब ये दो या ना दो आपकी मर्जी। और सेकंड आंसर क्या हो जाएगा y का, ये हो जाएगा π/8। अगर आपको समझ में आया है बच्चे तो फटाफट मुझे यस बोलो और स्क्रीनशॉट ले लो। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यस बोलिए आपको समझ में आया। नहीं आया समझ में तो बोलो, मैं रिपीट करके समझाता हूँ फिर। चलो फिर करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ बच्चे। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बच्चे।